बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जरा एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसके मकसद को समझिएगा। अगर आप में ये बुराइयां हैं तो इसको ख़त्म कर दीजिएगा। और आपके अंदर भी अगर ये सवाल चलता है ना कि अमीर क्यों अमीर से अमीरतर होता जाता है और गरीब क्यों गरीब से गरीबतर होता जाता है, तो आपको ये वीडियो में ये सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपने इस वीडियो को सेव कर लेना है और इसके अंदर मैं जो बातें आपको बताऊं आपने उन पर लाजमन अमल करना है और आप कुछ ही महीनों में अपनी लाइफ को बदलता हुआ देखेंगे। दो रियल टाइम लाइफ स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब अमीर और गरीब को जो चीज डिफरेंट करती है ना, वो भी मैं आपके साथ जो है वो इस वीडियो में शेयर करूंगा। जो सबसे पहली चीज होती है, अमीर कभी भी एकदम दुनिया को नहीं बताता कि वो अमीर हो रहा है। जो रिच माइंडसेट मेंटालिटी होती है, सबसे पहली वो चीज क्या करता है, वो अगर वो किराए के घर में भी रह रहा है ना, तो वो कुछ अर्सा किराए के घर में ही रहेगा। वो अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, अपने एसेट्स को बिल्ड करेगा। अब एसेट्स क्या होते हैं, लाइक उसने किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी, उसने किसी जगह पे प्रॉपर्टी ले ली, उसको रेंट आउट कर दिया, वो डिफरेंट तरह के प्लान्स बनाएगा, डिफरेंट तरह की जो है वो चीजों को अप्रोचेस को अपनाएगा, एसेट्स बिल्ड करेगा। मतलब वो एसेट्स उसे रेंट देंगे और वो आगे फर्दर उसको री इन्वेस्ट करेगा। अब पुअर मेंटेलिटी क्या होती है, पुअर माइंडसेट क्या होता है। एक बंदा नया नया अमीर हुआ जिसको मैंने लाइव कोच किया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे, 10 लाख के करीब करीब उसकी अर्निंग थी और इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे से कोचिंग भी ले सकता, इवन अपना किसी जो है वो कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकता। वो इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान किया हुआ था। अब इस बंदे की कहानी क्या थी, इसने मेहनत की, पैसा कमाना शुरू किया। जब पैसा आया तो इसने क्या किया, एक नया घर ले लिया। इर्द गिर्द के लोग, इसके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी रिच थे, उनको शो ऑफ करना शुरू कर दिया। नया घर ले लिया और 1.5-2 करोड़ की गाड़ी ले ली। इसके अलावा बेगम के ज्वेलरी बहुत ज़्यादा, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। कभी शॉपिंग हो रही है, रोज़ाना शॉपिंग हो रही है, बाहर के खाने खाए जा रहे हैं और बच्चों को एकदम जो है वो बहुत हाई जो है वो स्कूल में दाखिल करवा दिया, एक्सपेंस बढ़ा लिए। और इतना डिप्रेशन में कि मैं आपको क्या बताऊं कि वो इंसान अब देखिए, जो इनकम से अगर 10 लाख की उसको इनकम आ रही है और 15 लाख की उसने एक्सपेंस कर लिया, वो कैसे उसको मैनेज करेगा। लोन भी उसने ले लिया। अब मैंने जब इस इंसान को कोच किया तो मैंने इसमें देखा, जो सबसे बड़ी चीज़ थी, मैंने कहा कि अब आप कुछ चीज़ें करें। सबसे पहली चीज़ ये कि जो आपने 2.5-3 करोड़ का घर लिया है, इसकी आपको क्या ज़रूरत है। आप 2.5-3 करोड़ की बजाय 1 करोड़ के 3 घर ले लें या 1.5 करोड़ के 2 घर ले लें। अब उसमें क्या करें कि आप एक नीचे वाला पोर्शन खुद रखें, ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट कर दें, और जो आपके एक घर और या 2 घर और है उसको भी आप रेंट आउट कर दें। वो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी और आप जो है वो उससे एक सेफ साइड अर्निंग खाते रहेंगे। उसके बाद आती है किचन की चीज़। आप किचन में देखिए आपके बेसिक एक्सपेंस कितने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको रेगुलरली रोज़मर्रा चीज़ों में एक्सपेंस है, बेसिक एक्सपेंस है, जो आप उनको सबसे पहले मार्कअप करें। ये पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, ये बाहर से रोज़ खाना ये ज़रूरी नहीं है। आउटडोर एक्सपेंस कितने हैं आपके, आप कितनी बार बाहर जाते हैं और कितनी शॉपिंग करते हैं। आप यकीन करें, ये बंदा रेगुलरली बेसिस पे तकरीबन 5 से 7 हज़ार रुपये का सिर्फ गाड़ी का पेट्रोल जला रहा था। मतलब 1.5-2 लाख रुपया आप सिर्फ गाड़ी के पेट्रोल पे जला रहे हो। शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं, बेगम शॉपिंग कर रही है और ख़ुद भी माशाल्लाह हाथ इन्होंने बहुत खुला रखा है। जी, पैसा नया नया आता है तो इंसान ये करता है। और बच्चों को एकदम बड़े स्कूलों में दाखिल कराने का कौन सा ऐसा जो है वो होता है कि जी बड़े स्कूलों में कोई ख़ास पढ़ाई होती है जिसकी एकदम आप 10x फीस ज़्यादा कर दें। वहाँ 10,000 दे रहे थे, वहाँ आप लाख देना शुरू कर दें। ये भी एक गलत थी। उसके बाद इनकी बेगम से जब मैंने बात की, मैंने उनको समझाया कि ये जो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग्स कर रही हैं, ये आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म आपके काम नहीं आने वाली। जो एक्सपेंस थे, जो बेसिक शॉपिंग थी, वो आप कर लें, घर की ग्रोसरी वगैरह वो आपके लिए है। और जो लोन आपने लिया है वो कैसे रिटर्न करेंगे। आप तो पहले 5 लाख 7 लाख हर महीने नुकसान में जा रहे हैं, आप कैसे करेंगे। आप जी, वो हमारा लाइफस्टाइल उन लोगों जैसा हमारे कजन्स वगैरह है, जो फैमिली नहीं है। आप मुझे 5 साल मेरी बात पे अमल तो करके देखें, 5 साल बाद आप उनसे ऊपर होंगे इंशाल्लाह। बड़ी गाड़ी के बजाय आप छोटी गाड़ी रखें, छोटी गाड़ी के एक्सपेंस कम हो जाएंगे। उस एक तो रेंट आउट करें घर को। दूसरी चीज ये कि आपने ये जो 1.5-2 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, इसको सेल आउट करके आपको छोटी गाड़ी रख लें, 10-12-15 लाख वाली गाड़ी रख लें और इस बिजनेस को, इसको पैसे को किसी बिजनेस में लगा दें। इनका एक कजन था, वो पोल्ट्री का बिजनेस कर रहा था, इन्होंने उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर ली और एक 2 और छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट इन्होंने और कर दी। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि देखें, अगर आप ये सारे करते हैं, ये कितने तकरीबन एक बहुत बड़े एक्सपेंस से हम दोनों ने मिलकर मेंटालिटी को काफ़ी मैच करके मैंने इनके एक्सपेंस
कम किए, तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब एक्सपेंस लाए। एक फिक्स इनकम है जो 10 लाख की आ रही है, 10-12 लाख फ्लक्चुएट होती रहती है बिजनेस में, और एक वो है जो ऊपर से अब इनको इनकम आना शुरू होगी। तो अब ये 1-2 साल में रियल टाइम रिच हो जाएंगे, और रियल टाइम ये इतना पैसा कमाना शुरू हो जाएंगे, इनको पैसे से पैसा आना शुरू हो जाएगा कि अब इनको यानी कि जो है वो परेशानी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है कि आपने इनकम के वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, फिर उसको इन्वेस्ट करना है, और फिर आपने सेविंग करनी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप, जैसे हम लोग कॉमन क्या करते हैं कि हम पैसा आता है, पहले एक्सपेंस डिफाइन करते हैं, इधर भी लाना है, इधर भी लाना है, अच्छा ये बच गया तो बचाना है। नहीं, वो कहते हैं सबसे पहले आप पैसा बचाएं, देन आप बताएं कि ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी लाना है। तो सबसे पहले सेविंग ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट उसके बाद, यानी कि इन्वेस्टमेंट का आप पोर्शन यहाँ से सेविंग जो है उसको इन्वेस्टमेंट की सूरत में लें। अब बहुत से लोग कहेंगे जी कि हमारी इनकम 10-15 लाख नहीं है, 20 लाख नहीं है। मैंने एक ऐसे इंसान को भी कोच किया, सरकारी टीचर था, 50,000 महीने का कमाता था। मैंने सारे एक्सपेंस उनके कहे जो बिल्कुल बेसिक एक्सपेंस है, और मैंने कहा जी 6 महीने आप अपना मुंह बंद कर लें, और इन 6 महीने के बाद इंशाल्लाह आप इस लेवल पर आएंगे कि आप अपनी मर्जी की पसंद की चीज़ खाएंगे। कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। 40,000 रुपया सारे एक्सपेंस, 2 बच्चे, मियाँ बीवी, घर शुक्र है इनका अपना था, और एसी वगैरह भी चलाते थे तो थोड़ा खर्चा वो भी, बिजली के बिल वगैरह। 40,000 में किया, 10,000 रुपये की एवरी मंथ सेविंग की। 5 महीने मैंने इनसे कहा कि आप कोई साइड बिजनेस शुरू कीजिएगा, अगर 2 बजे तक ये घर आ जाते थे, कोई साइड बिजनेस आप सर्च कीजिएगा। मैंने हिंट के तौर पे बिजनेस दे दिया जो सब्जी का और फ्रूट का, कि आप सब्जी और फ्रूट की जो है ना वो पार्ट टाइम शाम में जो है कोई रेडी वगैरह कुछ ऐसे सेटलमेंट कर सकते हैं। इन्होंने अपने स्कूल में एक बच्चे को हाईलाइट किया और बताया कि जी उसका जो फादर है ना वो सब्जी बेचता है, फल बेचता है। मैंने कहा आप उससे दोस्ती कर लें, आप उससे बात को बनाए कि यार मुझे इस तरह इस काम को स्टार्ट करना है, मुझे सारी गाइडलाइंस दो। उस बंदे से गाइडलाइंस दी, सब्जी का काम स्टार्ट किया। सुबह वो जाता था मार्केट में, अपनी भी सब्जी लाता था, इनकी भी सब्जी लाता था, इनको दुकान पे रख के देता। इन्होंने एक लड़का हायर किया, 2 बजे 3 बजे तक वो होता, फिर वो चलाता, फिर ये खुद, और वो जो लड़का था वो भी इनके रिलेटिव्स में से था। रेगुलरली बेसिस पे छोटे से काम से, सब्जी और फल के काम से 3 से 5,000 रुपये की इनकी अर्निंग स्टार्ट हो गई। फिर साथ इन्होंने जूस का भी कर लिया, चाय का भी कर लिया, और डिफरेंटली काम को एक्सपैंड कर लिया। हो गई चीज़ें, वही चीज़ें, थोड़ी सी कुर्बानी, बाद में आसाइशें। देखिए, इस सब में भी एक चीज़ याद रखिएगा, रिच और पुअर मेंटेलिटी, सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है आपकी डाइट होना बड़ी ज़रूरी है। जो क्या करता है, जो पुअर मेंटेलिटी का बंदा होता है, वो पैसा आता है, वो डाइट की बजाय वो पिज़्ज़े, बर्गर, शवारमे, इधर पार्टी उधर पार्टी, पैसा ज़ाया। जबकि जो अक्लमंद होता है, जो रिच माइंडसेट का मेंटेलिटी का बंदा होता है, वो हेल्दी खाना शुरू कर देता है। आपके पास पैसा आया और आप अयाशियों में चले गए तो आप समझे कि आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ और अहमक नहीं है। अगर आपके पास पैसा आया और आप अल्लाह के आगे झुक गए तो वो समझिए वो पैसा आपके लिए फलाह व बहबूद का काम करेगा, वरना वो पैसा आपको बर्बाद कर देगा। गुड हेल्थ आपकी होनी बड़ी ज़रूरी है। आप जितना कमा रहे हो आपने खुद पे लगाना बड़ा ज़रूरी है। एक पोर्शन एक रखिएगा। अब देखिए, कुछ लोग होते हैं जी वो सिर्फ पैसा 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 कमाते रहते हैं, खुद पे नहीं लगाते। एक वक्त आता है ठप हो जाते हैं, फिर वो जो कमाया होता है वो फिर हॉस्पिटल्स में लगता है। चॉइसेस आपकी हैं, कमाएं एक पोर्शन, एक सेविंग भी तो कर रहे हैं ना आप, एक पोर्शन अपने ऊपर भी सेविंग निकाले। आपसे बड़ी कोई सेविंग नहीं है। गुड हैबिट्स रखें। गुड हैबिट्स गुड मेंटेलिटी को डिसाइड करती हैं, और बैड हैबिट्स बैड मेंटेलिटी को डिसाइड करती हैं। दोनों डिसीजंस आपके होते हैं, आपने करने होते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को अमीर से अमीरतर बनाएंगी और गरीब से गरीबतर बनाएंगी। आज मेरे कहने पे पूरी कंक्लूजन निकाल लें, जो जितनी सैलरी है 1% पहले सेविंग निकाल लें, उस सेविंग को कहीं आपने इन्वेस्ट करना है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर लें, और बाकी उसके बाद जो भी एक्सपेंस है उसको कर लें। आप छोटी से छोटी 30, 40, 50,000, 60,000 में से भी अगर 2,000, 3,000 भी कमा साइड पे कर लेते हैं ना, तो वो 2, 3, 4,000 का भी आप टी स्टॉल या कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं। यार शाम के टाइम आपने देखा होगा लोग शाम को आते हैं, कटा हुआ फ्रूट बेचते हैं और रात को 2-3 हज़ार लेके घर चले जाते हैं। कुछ भी छोटा सा, छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है, अमीर और गरीब में बेसिक जो फ़र्क होता है वो यही सोचता है कि अमीर जो है ना वो जब उसके पास पैसे नहीं है तो वो 2.5-3 लाख का मोबाइल रखने की नहीं सोचता। गरीब क्या करता है, किस्तों पे 2.5-3 लाख रुपए का मोबाइल ले लेता है। बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिक डिफरेंस को आप समझिए, ये आपको अमीर से अमीरतर कर देगा। और बाकी मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है कि हम सब जो है वो फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करें और फाइनेंशियली अपने आप को इस लेवल पर ले आएँ कि ये परेशानी हमारी ना हो कि हमें घर का ख़र्चा कैसे करना है, ये कैसे वो करना है, वो कैसे करना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एक और ज़िंदगी नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कीजिएगा, फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।